अगर हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जगा लें, अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई रखें, उसे कभी ना गिरने दें, तो हमारी लाइफ अपने आप ट्रैक पे चलती है। हमारा चाहे कोई फ़ायदा हो या ना हो, कोई चीज़ हमें मिले या ना मिले, बट एक चीज़ है जो हमेशा हमारे अंदर रहेगी, और वो है तसल्ली, पीस मन का और खुद पर विश्वास। खुद की नज़रों में हम हमेशा हाई रहेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट को ही ख़त्म कर दिया, उसे इग्नोर किया, उसे दबा दिया, तो मतलब हमने अपने अंदर बहुत कुछ ख़त्म कर लिया। खुद को मारने जैसा होता है ये। हर इंसान को लगता है कि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, उसके लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सच तो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट है ही बहुत कम लोगों के अंदर। जिसे लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं वो उनका अहम है, उनका घमंड है। हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानना है। सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या, इसकी पहचान करनी है और उसे बचाना है। अहम नहीं दिखाना है, अहम को ख़त्म करना है और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। आपके अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो दूसरों के बिहेवियर की एक्चुअली ना लिमिट तय करता है। कुछ लोगों को बर्दाश्त करना आप बंद कर देते हैं क्योंकि वो आपकी वैल्यू गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। कि इंसल्ट नहीं करनी, बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी को वार भी नहीं करने देना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर हम खुद के लिए नहीं बोल सकते हैं, तो फिर सोचिए हम कितने कमज़ोर हैं। कोई भी फ़ायदा, कोई भी चीज़ हमें इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकती है। कोई भी चीज़ हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ कर के नहीं है। बट साथ में हमें ये भी ध्यान देना है कि हम किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें। बस हमें साफ और सही शब्दों में दूसरों को समझाना है कि अगर हमसे कोई रिस्पेक्ट की उम्मीद रखता है तो बदले में उसे सही बिहेवियर भी रखना होगा। बस ये चीज़, ये मैसेज हमें उस तक पहुंचाना होता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में पीस आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर दुखी रहेंगे तो आप सामने वाले को भी खुश नहीं कर पाएंगे। अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो ये आपको अंदर से तोड़ देता है। आप अपनी नज़रों में कमज़ोर हैं, ये चीज़ बार बार आपको फील कराता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझ जाते हैं ना, और उसे बचाने में आप जब लग जाते हैं, उन लोगों और उन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, जो लोग अपनी अकड़ में रहते हैं, आप उनसे थोड़ा किनारा कर लेते हैं। फिज़िकली आप उनसे दूर भले ही ना हो, बट मेंटली ज़रूर हो जाते हैं। किसी को अगर उसकी अकड़ का सही जवाब देना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप उनके किसी भी एक्शन से या किसी भी चीज़ से बिल्कुल दुखी ना हो, बल्कि अपने काम में बस पॉजिटिवली लगे रहें। आप खुद को ऑप्शंस के तौर पे नहीं, बल्कि प्रायोरिटी के तौर पे रखने लग जाते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि बहुत लोगों के साथ होने से बेटर है, गलत लोगों के साथ होने से बेहतर है कि हम थोड़ा लिमिटेड लोगों के साथ रहें, रिस्पेक्टफुल लोगों के बीच रहें और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बीच रहें। दूसरों के पैसों से अपने शौक़ पूरा नहीं करते हैं, बल्कि अपने शौक़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और इसीलिए खुद कमाते हैं। जो चीज़ आपने खुद नहीं कमाई है वो चीज़ आपकी है, ऐसी चाहत या ऐसा मानना, ये दोनों ही आप नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ फ्री में आपको मिल भी गई है तो वो मेहरबानी है, उसे लेकर ग्रेटफुल होइए, उसका अहम नहीं करेंगे। टॉक्सिक लोगों की पहचान और उनसे डील करना आपको आ चुका है। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप लोगों की परख भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप खुद को जितना कैपेबल फील करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होगा। किसी इंसान को आप अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए पसंद या नापसंद नहीं करते हैं, बल्कि ये तय करता है कि वो इंसान किस हद तक आपके पीस को बरकरार रखता है। इसी से ये तय होता है कि वो आपके करीब रहने लायक है या नहीं, और इन सब के अकॉर्डिंग ही आप कोई रिश्ता बनाते हैं किसी से।